सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसबी 2020 की जो वैकेंसी थी कांस्टेबल ट्रेडमैन, कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल ड्राइवर की, उसके जो मेडिकल के एडमिट कार्ड थे वो जारी हो चुके हैं दोस्तों। तो अब सभी भाई बहनों के मन में अब ये सवाल है कि एसएसबी में मेडिकल कैसे होता है तथा मेडिकल में क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या पॉइंटों पर मेडिकल होता है, क्या क्या पॉइंट होने पर अनफिट कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज इसी पर हम बात करेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा कि एसएसबी में मेडिकल किस तरीके से होता है, क्या क्या गलतियां करने पर आपका पॉइंट बनेगा और आपको अनफिट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो मेरे द्वारा बताई हुई सभी बातों को ध्यान से देखिएगा और वीडियो स्किप कर करके मत देखिएगा। स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों सेंटर पर जहां पर आपका मेडिकल होगा वहां पर सबसे पहले पहुंचने के बाद में आपका एडमिट कार्ड चेक होगा दोस्तों। बोर्ड द्वारा आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके मेडिकल की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। सबसे पहले आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाएगा। जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका हाइट, वेट, चेस्ट नापा जाएगा तथा बीपी और पल्स रेट नापी जाएगी उनकी। बीपी आपका ना हाई हो ना बीपी आपका लो होना चाहिए, बीपी आपका नॉर्मल होना चाहिए दोस्तों। और ऐसे ही आपका जो वेट है, वेट आपका ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए। 170 की हाइट पर 55 केजी से ऊपर ही वेट होना चाहिए, इससे नीचे वेट नहीं होना चाहिए तथा इधर 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए महिलाओं की। तो महिलाओं को सेंटर पे जाने के बाद में सबसे पहले हाइट और वेट और बीपी नापा जाएगा और पल्स रेट इनका नापा जाएगा। हाइट जो है वो 157 होनी चाहिए और अदर कैटेगरी वाइज जो है हाइटों का मेजरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे एसटी के लिए अलग है, हिल एरिया वालों के लिए अलग है, ऐसे ही पुरुष अभ्यर्थियों में भी अलग अलग है। तो वेट के हिसाब से जो है बनता है उनका वेट वो होना चाहिए। अगर आपको अपना वेट में डाउट है, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो चाहे महिला हो, तो गूगल प्ले स्टोर पे BMI करके कई ऐप आते हैं। आप BMI चार्ट भी देख सकते हैं गूगल पे डाउनलोड करके, या BMI का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें अपना एज और अपना हाइट भरेंगे और उसमें आपका पूरा वेट आ जाएगा कि आपका कितना से कितना तक वेट होना चाहिए दोस्तों। हाइट, वेट, चेस्ट तथा बीपी होने के बाद में दोस्तों आपका शारीरिक जांच पूरी होगी कि आपके शरीर में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या नहीं है। पॉइंट आपके शरीर के देखे जाएंगे सारे। सबसे पहले आपके सभी कपड़े उतरवाने का आदेश दिया जाएगा। सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उन्हें अंडरवियर में रहने के लिए बोला जाएगा, बाकी के कपड़े उनके उतार दिए जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जो शुरुआत होती है वो पैरों से होती है। सबसे पहले पैरों से देखा जाता है, पैर नीचे से लेकर ऊपर तक। तो पैरों में कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो आपका देखा जाएगा फ्लैट फुट का। फ्लैट फुट में क्या होगा दोस्तों, आपका ये जो पंजे हैं, पंजे में ये जो बीच में जो दरार होती है ये आपकी देखी जाएगी कि आपकी ये कहीं फ्लैट तो नहीं है। कई भाइयों की क्या होती है, ये फ्लैट होती है बिल्कुल, जैसे कि इधर है ये इस तरीके से, यहाँ पर ये बीच में गैप होना चाहिए इस तरीके से। तो अगर ये आपका फ्लैट है तो आपका पॉइंट बन जाएगा। आपको पानी में पहले पैर रखवाया जाएगा, फिर आपको थोड़ी दूर तक चलवाया जाएगा। उससे क्या है, आपके फुटप्रिंट आ जाएंगे। फुटप्रिंट में पता पड़ जाता है कि आपका पैर फ्लैट है या नहीं है। उसके बाद में दोस्तों आपसे कहा जाएगा कि सीधे खड़े होइए और ये जो नीचे जो गठेले होते हैं पंजे, नीचे एड़ी के जो हड्डियां होती हैं उन्हें जोड़िए दोनों को, तथा जो घुटनों के जो पैर हैं, घुटने की जो हड्डियां हैं उन्हें भी जोड़िए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से खड़े होना है, मतलब कि जो घुटनों की जो हड्डियां हैं वो एकदम चिपकनी नहीं चाहिए आपके,
इनमें थोड़ा गैप होना चाहिए, 1 या 1.5 इंच का इनमें गैप होना चाहिए, बिल्कुल भी ये चिपकनी नहीं चाहिए। कई दोस्त क्या करते हैं कि जब मेडिकल के टाइम पे ये इन्हें इस तरीके से चिपका के खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं खड़ा होना है। इस तरीके से अगर आप खड़े होंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा। बिल्कुल आपको क्या करना है, थोड़ा इसमें गैप दे के रखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको खड़ा होना है, बिल्कुल चिपका के नहीं खड़ा होना, इसमें गैप देना है। गैप भले ही 1 इंच का हो लेकिन गैप होना चाहिए। अगर ये दोनों इस तरीके से चिपके हुए होंगे तो आपका पॉइंट बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये क्या है ना, ये चलता, जिनके ये ऐसे चिपके रहते हैं पैर, उन्हें दौड़ते टाइम में और परेड के टाइम में दिक्कत होती है, उनके पैर आपस में टकराते हैं और गिरने के चांस रहते हैं दोस्तों। फिर दोबारा आपसे कहा जाएगा कि ये जो पंजे हैं वो एक दूसरे के विपरीत करें और इन्हें इस तरीके से मिलाएं। तो इस तरीके से भी करने पर आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, देखो इस तरीके से गैप रखना है पैर में। इस तरीके से चिपका के नहीं खड़े होना है। इस तरीके से आप अगर चिपका के खड़े होंगे तो आपका पॉइंट बनेगा। तो इसमें थोड़ा गैप दे के रखना है, इस तरीके से सीधे। ये दोस्तों नी नॉक बोला जाता है, इसे नी नॉक। अगर ये आपका चिपकता है तो इसे नी नॉक बोला जाएगा। ये नी नॉक का पॉइंट बन जाता है आपका। तो इस तरीके से आपको रहना है वो दोस्तों, यहाँ तक है। एक दोस्तों और होता है कि यहाँ से कई भाइयों के एक हरी सी नस जाती है, वो काफ़ी फूली रहती है। उसका भी विशेष ध्यान रख लें कि वो नस आपके नहीं दिखनी चाहिए। जिनके भाइयों के जो नस होती है यहाँ पे, ये फूली हुई जाती है, पूरी हरे कलर की दिखती है और बहुत मोटी नस होती है, यहाँ से दिखाई देती है, उसका भी दोस्तों पॉइंट बनता है। तो कृपया अपना ये चेक कर लें कि कैसी भाई की ऐसी नस तो नहीं जा रही है जो फूली हुई हो। इसके बाद में दोस्तों जो आपका अगला पॉइंट है वो देखा जाएगा, उसमें आपको एक बंद पर्देदार कमरे में ले जाया जाएगा। जैसे 5-5 या 10-10 के ग्रुप बना दिए जाएंगे, उसमें आपको ले जाया जाएगा और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं जैसे, उनसे कहा जाएगा कि अपने अपने अंडरवियर डाउन कर दें। उसके बाद उनके गुप्तांगों की चेकिंग होगी। गुप्तांगों में दोस्तों जो सबसे पहले चेक किया जाता है, लिंग चेक किया जाता है दोस्तों। लिंग का जो ऊपरी भाग होता है वो पूरा चेक किया जाता है, उसे अंदर तक जो उसका ऊपरी भाग होता है उसे हटा के अंदर चेक किया जाता है कि कहीं अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई गलाव तो नहीं लगा हुआ है या कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके का ये पूरा चेक किया जाए। उसके बाद दोस्तों अंडकोश चेक किए जाते हैं। आपके प्रॉपर दोनों अंडकोश होना चाहिए। किसी किसी के क्या होता है, एक गोली होती है, तो एक गोली जिनके होती है वो अनफिट करार दिए जाते हैं, उनका पॉइंट बनता है दोस्तों। और दूसरा आपको हाइड्रोसिल नहीं होना चाहिए। कईयों के क्या होता है, हाइड्रोसिल होता है, पानी उतर जाता है, पानी उतर के आता है। जिनके हाइड्रोसिल होती है उनका भी पॉइंट बनता है, वो अनफिट होते हैं। इसके बाद में दोस्तों पीछे के भाग का यानी आपका गुदा का चेकअप होता है। गुदा में दोस्तों आपका देखा जाता है कि आपको बवासीर या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बवासीर भगंदर वगैरह कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे कि आपको फ्रेश होने में दिक्कत हो दोस्तों। इसके लिए आपको खांसवा के देखेंगे या टॉर्च की मदद से देखेंगे, आपका जो पिछला भाग है उसे इस तरीके से देखा जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपके हाथों को देखा जाएगा। आपसे कहा जाएगा हाथ इस तरीके से आप सीधे रखिए। इस तरीके से आपसे सीधे रखे जाएंगे, सीधे रखवाए जाएंगे आप। हाथों में जो है सबसे पहले आपका पंजा चेक होगा दोस्तों। पंजे, दोनों हाथों के पंजे चेक होंगे। पंजों की उंगलियां देखी जाएंगी कि दोनों की उंगलियां सीधी हैं कि नहीं। कई भाइयों की क्या होती है कि उंगलियां इस तरीके से टेढ़ी होती हैं, यहाँ पर जैसे इस तरीके से टेढ़ी होती हैं, यहाँ पे आगे जाके टेढ़ी होती हैं। किसी किसी भाई के क्या होता है कि गांव के जो होते हैं उनकी बरसीम काटते पे या किसी और कारणवश उंगलियां कई बार कट जाती हैं, तो जो कटी हुई उंगलियां होती हैं उनका भी पॉइंट बनता है, वो अनफिट कर दिए जाते हैं। तो जिनकी भी उंगलियां ऐसे इस तरीके से हैं वो अपनी अपनी उंगलियां देख लें। और दोस्तों उंगलियां आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कईयों की क्या होती हैं, इस तरीके से टेढ़ी होती हैं उंगलियां। ये जैसे सबसे ज़्यादा जो उंगली देखी जाती है, मध्यम उंगली देखी जाती है, ये जो है आपकी अनामिका जैसे बोलते हैं, ये उंगली देखी जाती है। इस उंगली का ही सारा काम होता है फौज में ज़्यादातर,
यही उंगली देखी जाती है। ये आपकी बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, ना इसमें कोई कटी फटी होनी चाहिए, ना इसमें कोई फ्रैक्चर होना चाहिए। सारी उंगलियां चलवा के देखी जाएंगी इस तरीके से कि किसी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। किसी भाई की क्या होती है कि ये उंगली सीधी ही रहती है, वो मुड़ती नहीं है, तो इस तरीके से देखा जाएगा। फिर दोस्तों उसके बाद देखा जाएगा आपका जो आपकी हथेली है ये देखी जाएगी कि आपकी हथेली में कहीं पसीना तो नहीं आता है। कई भाइयों के क्या होता है, हथेलियों में पसीना आता है, तो जो पसीना आता है जिनकी हथेलियाँ गीली रहती हैं वो भी अनफिट कर दिए जाते हैं, क्योंकि लड़ाई के दौरान में जैसे आप राइफल पकड़े हो, आप पे गुत्थम गुत्था हो गई, तो किसी ने आपसे राइफल छीनेगा तो आपके हाथ गीले होने के कारण वो राइफल आपसे छीनी जा सकती है, तथा दौड़ते टाइम पे आपके हाथ से छूट के राइफल गिर भी सकती है। तो इसलिए ऐसे जिनका हाथ गीला रहता है और हाथों में हथेलियों में जिनके पसीना आता है उन भाइयों को नहीं लिया जाता है फौज में, उनका पॉइंट बनता है। ये जो पॉइंट है वो लड़कियों के लिए भी सेम है, ऐसे ही लड़कियों का होता है। अब जो आगे का जो मेडिकल में बताऊंगा वो सारे पॉइंट लड़कियों के भी वही चेक होते हैं, केवल जो गुप्तांग वाला है उनका लड़कियों का अलग तरीके से चेक होता है, लड़कों का अलग तरीके से। बाकी के सारे पॉइंट सेम तरीके से चेक होते हैं लड़कियों के भी। इसके बाद दोस्तों आपका चेक किया जाएगा हाथ की जो हथेलियां हैं इस तरीके से करके, और ये कम से कम आपसे 2 मिनट तक ऐसे ही रखे जाएंगे हाथ आपके। तो कई भाइयों के और बहनों के क्या होते हैं, हाथ इस तरीके से कांपने लगते हैं, इस तरीके से ये हाथ जो है कांपने लगते हैं इस तरीके से। तो ये जो हाथ जो कंपन होता है जिनके, उनके भी पॉइंट बनता है। तो दोस्तों जहां तक वो अपना हाथ इस तरीके से सीधे ही रखें जितनी देर तक आपसे रखवाया जाए, हाथ को कांपना ना दें। कांपेगा हाथ तो आपका पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि जैसे निशाना आप कहीं लगा रहे हैं बंदूक का, तो अगर आपका हाथ कांपेगा तो आपका जो निशाना है वो सीधा नहीं लगेगा, टारगेट पर गोली आपकी नहीं लगेगी, इसलिए इसका पॉइंट बनता है दोस्तों। उसके बाद में इस हाथ में जो सीधा है, ये आपकी जो बाएं है ये देखी जाएगी कि ये आपकी बिल्कुल सीधी है या नहीं है। कई भाइयों की क्या होती है, इस तरीके से ये यहाँ से टेढ़ी होती है बाएं, ये ऐसा होती है बाएं। जैसे मैं मिला रहा हूँ तो मेरे मिल नहीं रही है, लेकिन कई भाइयों की ये जो होती हैं, ये दोनों हड्डियां आपस में यहाँ जुड़ जाती हैं। अब जैसे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मेरा नहीं जुड़ रही है, लेकिन कई भाइयों की ये आपस में जुड़ जाती हैं इस तरीके से, और कईयों की दूर भी रहती हैं। तो इतना दूर भी नहीं रहना चाहिए, ये मिलनी चाहिए आपस में। ये जॉइंट और ये जॉइंट, दोनों कोनियों को जॉइंट आपस में टकराने भी नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, जैसे मैंने पैरों का बताया था आपको दोस्तों, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इन पे अगर ये दोनों एकदम एक दूसरे से चिपक गए तो भी आपका पॉइंट बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपका मुंह का टेस्ट होगा। आपके मुंह का देखा जाएगा कि आपके जो दांत हैं वो सारे गिने जाएंगे दोस्तों। दांत आपके 28 से कम नहीं होने चाहिए, आपके दांत जो है वो 28 से कम नहीं होने चाहिए। और दांत कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे आपने उखड़वाया हो, या कोई दांत बिल्कुल जड़ से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दांत में अगर आपके में कीड़ा लगा हुआ है तो दांत को उसे फिल करवा लीजिए, आप फिल करवा के जाना है। अगर वहाँ पूछे डॉक्टर के कितने दिन पहले फिल कराया था, तो 6 महीने पुराना ही बताना कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है फिल कराए हुए, नया नहीं बताना है। और अगर दांत बिल्कुल ही खोखला हो गया है तो उसे कैप लगवा लीजिए। कैप का भी अगर आप लगवाएंगे तो पॉइंट नहीं बनता 6 महीना, लेकिन कैप जो है वो 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। कई भाई बहन क्या होते हैं, उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत बिल्कुल खोखला हो जाता है, तो वो अपनी पूरी जो दाढ़ होते हैं वो उखड़वा देते हैं। ऐसे जिनके दाढ़ उखड़ी हुई होंगी उनका भी पॉइंट बनता है। तो दाढ़ उखड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, दाढ़ भले ही फिल कराई हो या कैप लगाया हो वो आपका चल जाएगा, कैप लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जो दांतों की जो गंदगी होती है वो आप अपनी साफ करके जाइएगा। और जीभ देखी जाएगी, जीभ कहीं से आपकी कटी या फटी नहीं होनी चाहिए। आप बोलते पर तुतलाते ना हो, मतलब आप साफ साफ बोलते हो, ऐसा आपके पूरे मुंह का टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों आपके नाक का टेस्ट होगा। नाक में एक हड्डी होती है यहाँ पे, इस जगह ये यहाँ से देखी जाती है, तो वो हड्डी आपकी बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपके आँखों का टेस्ट होगा। आँखों के टेस्ट में दोस्तों एक आपके पेन लिया जाएगा इस तरीके से,
पेन को यहाँ पर रखा जाएगा, दोनों निगाहों से आपको देखना है ये पेन, तथा ये पेन दाएं अगर ले जाएंगे तो पूरा ऐसे दाएं देखना है, और बाएं ले जाएंगे तो ये पूरा बाएं देखना है, मतलब जिधर जिधर ये जाता है उधर ये आपको देखना, मतलब आपकी पुतलियों का मूवमेंट देखा जाएगा कि आपकी पुतलियाँ पूरी घूमती हैं कि नहीं घूमती हैं। इस तरीके से ये दाएं बाएं करके आपकी पुतलियों का मूवमेंट देखा जाएगा कि आपकी जो आँखें हैं वो घूम रही हैं या नहीं घूम रही हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके कानों का चेकअप होगा। कानों का आप अपनी सफाई करा के जाएं, गंदे कान अपने ना लेके जाएं। गंदे कान अगर लेके जाएंगे तो दोस्तों डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर उसका पॉइंट भी बना देते हैं कि क्योंकि जो मशीन डाल के देखते हैं कानों में, उसमें जो गंदगी होती है वो कभी कभार इन्फेक्शन जैसा उसमें दिखता है कि कान में इन्फेक्शन है, तो इसलिए दोस्तों अपने कान जो है साफ करा के ही जाएं। और जो साफ कराना है कान, वो किसी ऐसे व्यक्ति से ना कराएं जो झोला छाप होते हैं, उनसे कान साफ ना कराएं। जो डॉक्टर हैं ईयर स्पेशलिस्ट, उनसे ही अपना कान साफ करा के जाएं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपका जो आई टेस्ट है वो होगा। आई टेस्ट में क्या है दोस्तों, एक मशीन होती है, उसमें कई अक्षर बने होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से अक्षर बने हुए होते हैं, जैसे कि पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से उसमें अक्षर बने हुए होंगे। इसमें आपको 6 फुट की दूरी पर रखा जाएगा दोस्तों। जब 6 फुट की दूरी पर खड़ा करके आपसे उसमें पूछा जाएगा कि ये क्या क्या है, मतलब उसमें अक्षर जो हैं छोटे बड़े जितने भी अक्षर हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर 6 मीटर की दूरी पर खड़ा करके पूछा जाएगा आपको दोस्तों। तो आपकी जो निगाह है वो 6 बाई 6 होनी चाहिए। अगर आपको धुंधला दिखता है या नहीं दिखता है तो आपका पॉइंट बनेगा। इसके बाद में जब आप पढ़ जाएंगे तो फिर आप पे एक आँख पे यहाँ पे कोई गत्ता या कोई भी चीज़ लगा के एक एक आँख का टेस्ट होगा। दोनों आँखों से एक एक बार इस तरीके से आपसे पढ़वाया जाएगा। आपको एक आँख से ही पढ़ना होगा, पहले दोनों आँखों से पढ़ना होगा, उसके बाद एक एक आँख से वही चीज़ पढ़ के बतानी होगी दोस्तों आपको, क्योंकि दोनों आँखों का टेस्ट होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आँख से दिखाई दे रहा है एक से दिखाई ना देता हो, तो एक एक आँख से दोनों से पढ़ के बताना होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपका जो टेस्ट होगा वो होगा कलर विजन का। कलर विजन में सबसे ज़्यादा बंदे जो होते हैं वो अनफिट होते हैं, और कलर विजन का जो बंदा अनफिट होता है वो परमानेंटली अनफिट होता है। फिर वो बाद में उसके 99% अनफिट रहने के ही चांस होते हैं, वो 1% उसके फिट होने के चांस रहते हैं। तो जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है कि कलर विजन की जो किताब होती है वो इस तरीके की होती है, और इस तरीके के उसमें अक्षर होंगे। उसमें 2 भी बने होंगे, 4 बने होंगे, 34 35 इस तरीके बने होंगे, और आपको वो पढ़ के बताने हैं। उसमें अंदर सांप के आकार की लाइनें बनी होंगी, उन लाइनों पे आपको उंगली रख के पूरा बताना है कि ये लाइन कैसे कैसे बनी हुई है, तथा उसमें ABCD कुछ भी बना होगा वो आपको पढ़ के बताना है। क्योंकि कलर विजन का क्या होता है, कई भाई बहन होते हैं उन्हें वो कलर दिखाई नहीं देता जिस कलर में वो बना हुआ है। कलर डिफेक्ट होता है कईयों को कि कुछ कलर नहीं उन्हें दिखाई देते हैं, तो उनका कलर विजन का प्रॉब्लम होता है। तो इस कलर विजन का आप अपना देख लें। नेट पे आपको बहुत सारे ऐसे कलर विजन के पिक मिल जाएंगे, आप उन्हें डाउनलोड करके और आप अपने घर पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कलर विजन कैसे आपको करना है दोस्तों। कलर विजन होने के बाद में दोस्तों आपका ये जो टेस्ट है ये हो जाएगा पूरा फुल। फिर उसके बाद में दोस्तों आपके 2 टेस्ट और होंगे, एक तो आपका ब्लड टेस्ट होगा दोस्तों, और एक आपका ECG टेस्ट होगा। ये टेस्ट अगर जैसे कि 25 बटालियन है, 25 बटालियन में जिनके टेस्ट हो रहे हैं, तो 25 बटालियन में ये अंदर सुविधा नहीं है दोस्तों। मशीन तो है उनके पास लेकिन अंदर सुविधा नहीं है। अगर ये बोर्ड में ही साथ में कोई आ जाए मशीन चलाने वाला तो अंदर भी करा सकते हैं, नहीं तो ये बाहर ज़्यादातर करा के लाते हैं। बाहर जो अस्पताल हैं उनमें ये बाहर होते हैं टेस्ट, और ये आपके बाहर से होकर टेस्ट आएंगे दोस्तों। एक ECG का, एक ब्लड टेस्ट का। ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल आपकी पूरी चेक होती है, लिवर टेस्ट और ये किडनी टेस्ट, ये सारे उसी में ही आ जाते हैं। LFT KFT जितने भी हैं ये सब उसमें होते हैं आपका।
उसके बाद दोस्तों अगले दिन या 2 दिन बाद में आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा, आपका रिजल्ट बताया जाएगा कि आप अनफिट हैं या फिट हैं। अगर आप फिट हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप अनफिट हैं तो आपको रीमेडिकल के लिए फॉर्म दिया जाएगा। रीमेडिकल का आपको फॉर्म भरना रिव्यू के लिए, और रिव्यू का भी मेडिकल का बोर्ड साथ के साथ इस बार गठित किया गया है। आपका रिव्यू मेडिकल भी साथ के साथ ही होगा। जैसे आप अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद में 1-2 दिन में आपको डेट दे दी जाएगी आपको रिव्यू मेडिकल के लिए। तो आपका रिव्यू मेडिकल भी साथ के साथ होगा। वो पहले वाला झंझट अभी नहीं रखा है कि आपको रिव्यू मेडिकल फॉर्म दे दिया, आपको फिर अपने सरकारी अस्पताल में जाके फिट कराना है, और उसका बहुत लंबा प्रोसीजर था। अभी ये ख़त्म कर दिया, वो भी अभी अब हाल के हाल 1-2 दिन में आपका रिव्यू भी हो जाएगा बैंक बोर्ड में। इसके अलावा अगर किसी भाई बहन का कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकता है, या मेरे लायक जो भी होगा बताने का मैं उसे बताऊंगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।